जी खजूर की मार्केट है, खजूरों के बाग के अंदर बाकी सहाबा इकराम में से जो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह का मशवरा पसंद आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को हुक्म दे दिया ग़ज़वा खंदक खोदने का। इस दौरान ग़ज़वा खंदक यानी कि जो नहर जो गड्ढा खोदा गया था, खंदक खोदते हुए बहुत से वाक़े बहुत से मौज़ात पेश आए थे। एक आपको बताता चलता हूँ कि खंदक खोदते हुए ऐसे दिन आ गए, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, भूख की शिद्दत इतनी हो गई है कि मैंने भूख की वजह से अपने पेट मुबारक पर एक पत्थर बांधा हुआ है। जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से अपने पेट मुबारक पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। देखिए, ऐसे बार खुद तो भूख की वजह से अपने पेट मुबारक पर 2 पत्थर बांधे हुए और उम्मत के लिए क्या मांग रहे हैं कि मेरी उम्मत को भूख की वजह से हलाक मत करना, खुद 2 पत्थर अपने पेट मुबारक पर बांधे हुए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ये सारा माजरा देख रहे थे, आगे दौड़े घर गए, अपनी बीवी से जाकर पूछा कि घर में कुछ खाने को है क्या। उनकी बीवी ने जवाब दिया कि 2 से 2.5 किलो जो काटा है, एक छोटा सा बकरी का बच्चा है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जल्दी से खाने को तैयार करो, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद सहाबा किराम को खाने की दावत देकर आता हूँ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु भागे दौड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके लिए चंद सहाबा किराम के लिए घर में दावत का एहतमाम किया है, मेरी दावत को कबूल कीजिए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत को कबूल फरमाया और तमाम लश्कर को खाने की दावत दे दी, तमाम लश्कर को खाने की दावत दे दी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु सुना परेशान हो गए, परेशानी की हालत में घर आ गए, कभी अंदर आते कभी बाहर जाते। उनकी बीवी ने देखा परेशान है, पूछा, ए जाबिर आप क्यों परेशान है, क्या माजरा है। उनकी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु सारा माजरा बताया कि मैंने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद सहाबा इकराम को खाने की दावत दी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तमाम लश्कर को खाने की दावत दी है, खाना कैसे पूरा होगा, मैं इस वजह से परेशान हूँ। उनकी जो बीवी थी ना, बीवी बड़ी ईमान वाली थी, उन्होंने ईमान वाला ही जवाब दिया, ए जाबिर आप परेशान मत हो, जिन्होंने दावत दी है वही जाने, दावत वाले जाने और दावत देने वाला जाने, जिन्होंने दावत दी है वही पूरा करेंगे, आप परेशान मत होइए। जब खाना बन गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लश्कर को लेकर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु के घर पहुंचे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ने फरमाया, ए जाबिर जो खाना बना है उसको मेरे पास ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे हंडे के अंदर अपनी लवाबे दहन मिक्स कर दी, उस रोटियों के ऊपर अपनी कमली मुबारक वाली चादर ओढ़ दी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ने फरमाया, क्या जाबिर जब खाने को तकसीम करना है, खाने को नहीं देखना, ऐसे ही तकसीम करना है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ने खाना तकसीम करना शुरू कर दिया, एक एक करके तमाम लश्कर ने पेट भर कर खाना खा लिया। खाना वैसे का वैसा, खाना रिश्तेदारों में तकसीम किया गया, खाना मोहल्ले में तकसीम किया गया, इसी तरह से खाना 3 दिन तक चलता रहा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ने सोचा कि मैं देखूं तो सही कितना खाना बचा है और बाकी कितने दिन चलेगा। जब उन्होंने हंडिया से ढक्कन हटाकर देखा तो खाना तो वैसे ही पड़ा जो बनाया था। जब दोबारा तकसीम करना शुरू किया, खाना खत्म हो गया, परेशान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह खाना खत्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर क्या आपने खाने को देखा था। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने खाने को देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर खुदा की कसम अगर आप खाने को ना देखते ये था क़यामत तक ऐसे ही चलता रहता और मुसलमान इससे फायदा उठाते ही रहते। तो देखिए आपके लेफ्ट साइड पे देखिए सामने ऊपर तक खोलो, ये सामने मस्जिद को ऐसा करा है, तो पीछे की तरफ मस्जिद नजर आ रहा है ना, ये मस्जिद फतह है जहाँ पर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था। इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन और 3 रातें बैठकर फतह के लिए दुआ मांगते रहे कि रात को इतने तेज आने चले कि कुफार के घोड़े आपस में टकरा गए, डर की वजह से भाग गए थे। सुबह उठकर देखा मैदान खाली था। वो सामने ऊपर वाली मस्जिद फतह है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। और जो नीचे जमीन पर देखो वो काले पत्थर से मस्जिद, छोटी सी मस्जिद है, वो सामने नीचे की तरफ देखो सफेद कलर की छत बनी हुई है, काले कलर से मस्जिद है। यहाँ पर हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह का खाना मुबारक जिनके मशवरे से खंदक खोदी गई थी। ये बड़ी मस्जिद देखो, जो पहला मीनार था यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह का खाना मुबारक था, जो
दूसरा मीनार के यहाँ पर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह का खैमा मुबारक था। ये दो खैमों को शहीद करके एक बड़ी मस्जिद बना दी है। ये फिर मस्जिद खुली तो जो यहाँ के मकामी लोग जो नमाज अदा करते हैं। ये सामने वाला देखिए जिसमें जो काम हो रहा है, यहाँ पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह का खैमा मुबारक था। ये सामने वाला हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह का खैमा मुबारक था। ये सामने आ गया हो, ये देखिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह का खैमा मुबारक है। सामने देखो पहाड़ी के ऊपर इसका दरवाजा नहीं है, ऊपर मस्जिद बनी है, सीढ़ियां जा रही ऊपर की तरफ। यहाँ पर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह का खैमा मुबारक जो था वो इस मकान पर था। सामने वाला मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह का खैमा था और ये सामने हमारे उल्टे हाथ आ चुका है। ये सामने जो आ चुका है ना, ये देखो जंगला कॉर्नर में देखो जहाँ दरख्त लगा हुआ है, ये जंगला लगा हुआ है। यहाँ पर खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह का जो खैमा मुबारक था इस मकान पर था। ये जो कॉर्नर वाला है ना, ये नीचे ये जो जंगला लगा हुआ है ना, जो कॉर्नर वाला बिल्कुल यहाँ दरख्त लगा हुआ है। यहाँ पर खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा जो का खैमा मुबारक था, जो ऊपर वाला है वो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह का खैमा मुबारक था। ये जो पहाड़ नजर आ रहा है ना आपको, बड़ा पहाड़, इस पहाड़ का नाम है जबल सिला। जबल पहाड़ को बोलते हैं, सिला तवील सजदे में झुका हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी का सबसे लंबा और तवील सजदा इस मकाम पे अदा किया था। और ऊपर देखो वो मोर्चे खैमे छोटे छोटे बने हुए नजर आएंगे पुराने हालत में। वो देखो ये सल्तनत उस्मानिया के हैं। यहाँ पर उनके फौजी जो है ना वो बैठ कर पढ़ा करते थे। जिस रोड पर हमारी गाड़ी चल रही है ना, ये वाला डबल रोड है आपके लेफ्ट साइड वाला, और ये जिस रोड पर हमारी गाड़ी है ये खंदक वाला रोड है, जिस रोड पर गज़वा खंदक होती गई थी। खंदक के इस पार यानी कि सीधे हाथ में जहाँ कफारे मक्का थे, खंदक के उस पार जहाँ ये खेमे है ना, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के खेमे थे। उस तरफ जो है सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे थे, और खंदक के इस तरफ जो है ना वो कफारे मक्का थे। ये यही रोड है, यही रोड है। अब इन्होंने खत्म करके बिल्कुल रोड बना दिया है। तो असल यहाँ पर जो है ना इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग हुई थी। तो असल ये थी हमारी आज की आखिरी ज़ियारत। मदीना मुनव्वरा की जो हमारी ज़ियारत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम को पहुंची। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आज की हमारी की गई ज़ियारत अपने बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आपको बार बार यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस समान जितना मुझसे हुआ है मैंने आप लोगों की गाइडिंग की है। अगर इस पूरे सफर के दौरान कोई मुझसे भी कमी कोताही कोई रह गई तो अल्लाह की रज़ा के लिए माफी मांगता हूँ। माफ करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ऐसे ही आप जैसे इजाज़ की खिदमत करते रहेंगे।